पढ़ते हैं आज की एक और बड़ी कहानी पर जिसको आप लोगों ने वोट देकर बहुत अधिक पसंद किया। वो है ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता टेंशन। इस वक्त दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं, जहां तबाही का सायरन 24 घंटे से बज रहा है। अमेरिका कब ईरान पर हमला कर दे कोई नहीं जानता। अरब सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक जंगी जहाजों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका के वॉरशिप हैं तो दूसरी तरफ ईरान का ड्रोन वॉर करियर। दोनों के बीच युद्ध की आशंकाओं से दुनिया के कई दिग्गजों का गला सूखा हुआ है। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान। एक तरफ ट्रंप के जंगी जहाज तो दूसरी तरफ ईरान की मिसाइल तैयार। अमेरिका ने भले ही ईरान को घेर लिया हो, लेकिन खामेनेई के हौसले बुलंद हैं। वो ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस चुके हैं। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच का तनाव युद्ध के मुहाने तक पहुंच चुका है। अरब सागर में अमेरिकी यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती के जवाब में ईरान ने अपना ड्रोन कैरियर मोर्चे पर लगा दिया है। अमेरिकी नौसेना ईरान के दरवाजे पर पहुंच गई है। फारस की खाड़ी के पास अमेरिका के एक दो नहीं बल्कि तीन वॉरशिप युद्ध का बिगुल बजाने के लिए रेडी मोड में हैं। तो क्या समंदर से ईरान के विनाश का प्लान लॉक हो चुका है? क्या ट्रंप का ऑपरेशन ईरान शुरू होने वाला है? अमेरिका के साथ खामेनेई की नेवी भी पहाड़ की तरह डटी हुई है। हॉर्मुज के पास ईरान की नेवी ने युद्धाभ्यास करके अमेरिका को सीधा संदेश दिया कि अगर फारस की खाड़ी की तरफ बढ़े तो फिर खैर नहीं। हॉर्मुज के पास ईरान का शाहिद बघेरी ड्रोन कैरियर अमेरिका को सीधे आंखें दिखा रहा है। खामेनेई ने भी ट्रंप को सीधे वार्निंग देते हुए कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो यह सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इस आग की चपेट में पूरा मिडिल ईस्ट होगा। ईरान और अमेरिका के बीच अगर युद्ध की ज्वाला भड़की तो जाहिर है आग कई देशों में लगेगी, क्योंकि एक तरफ मिडिल ईस्ट के कई देश ईरान के साथ खड़े हैं तो दूसरी तरफ इजराइल और नाटो के कई देश अमेरिका का हौसला बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध की आहट ने मिडिल ईस्ट में खतरे का सायरन बजा दिया है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध हो गया तो मैं कह रहा हूं कि यह तीसरे विश्व युद्ध के समान होगा। ये किसी इजराइल या हमास जैसा या यूक्रेन और रूस जैसा नहीं है। इससे पूरी दुनिया अफेक्ट होगी। कैसे होगी आपको बिग वॉल पर लेके चलता हूं और बड़ी वॉल पे आपको समझाते हैं कि आखिरकार कैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर चोट कर सकता है। ये ग्लोब है और ग्लोब का ये वो इलाका मैं आपको दिखाता हूं जहां पर ईरान एस्टेब्लिश है। ये ईरान है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और ये वो रूट है, सी रूट है, जहां से बड़ी संख्या में ट्रेड होता है, व्यापार होता है। और इस रूट के बिल्कुल मुहाने पर अमेरिका ने अपना यूएसएस अब्राहम लिंकन लाकर तैनात कर दिया है। यानी अगर यहां से कोई मूवमेंट हुआ, ईरान के लिए कोई मदद गई या ईरान ने कहीं कोई और देश आता है तो उसको रोकने के लिए अब्राहम लिंकन यहां तैनात है। ये ट्रंप इस मुहाने को रोकना चाहते हैं। अब ये ईरान है, ईरान की पूरी सीमा है। ये फारस की खाड़ी है और ये ईरान का यहाँ पे ड्रोन कैरियर है शाहिद बघेरी जो तैयार खड़ा है। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर है। अगर अब्राहम लिंकन ने यहाँ से कोई हरकत करने की कोशिश की, ईरान पे हमला करने की कोशिश की, तो ये जो ड्रोन कैरियर है इसके निशाने पर अब्राहम लिंकन है, जो कि दुनिया का पूरा एक छोटा युद्ध क्षेत्र जिसको आप कह रहे हैं बहुत सबसे अधिक ताकतवर इसको आप कह सकते हैं कि कैरियर है। हार्मुज जबरू बीच में है और ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है दुबई के बिल्कुल मुहाने पर, ईरान के नीचे। और यहीं पे ये पूरी लड़ाई का केंद्र इस वक्त बना हुआ है। और समझ लीजिए जब दुनिया के बड़े बड़े मुल्क यहाँ पर हों और जिनकी अर्थव्यवस्था यहाँ से चलती हो, यहाँ से बड़ी संख्या में तेल का आयात होता हो, निर्यात होता हो, तो आप मान के चलिए कि तनाव इतना बढ़ जाएगा कि कोई सोच नहीं सकता कि आखिरकार लड़ाई अगर शुरू हो गई तो फिर थमेगी कैसे। दुनिया सोच रही होगी कि ईरान को निपटाना अमेरिका के लिए चुटकी का खेल है, लेकिन ट्रंप जानते हैं कि ईरान इतना कमजोर नहीं है जितना उसको समझा जा रहा है। और जिस डर से ट्रंप सहमे हुए हैं वो है खामेनेई की मिसाइल पावर, जो अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों पर भी किसी भी वक्त भारी पड़ सकती है। खामेनेई के सिर पर खून सवार। अमेरिका भले ही दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क हो, लेकिन ईरान की मिसाइल पावर देखकर उसके पसीने भी छूट रहे हैं। ईरान को मिसाइलों का किंग कहा जाता है। खामेनेई के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है। ईरान इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है।
और उसके पास मौजूद मिसाइलों का जखीरा दुनिया के किसी भी आधुनिक डिफेंस सिस्टम को मिट्टी में मिलाने का दम रखता है। तेहरान ने सालों की मेहनत और पाबंदियों के बावजूद एक ऐसी आसमानी फौज खड़ी कर ली है जिसे देखकर अमेरिका भी घबराया हुआ है। ईरान ने पहाड़ों के नीचे सैकड़ों फीट गहरी सुरंगों का जाल बिछाया है, जिन्हें मिसाइल सिटी कहा जाता है। यहां से ईरान कभी भी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग सकता है। इन ठिकानों पर किसी भी हवाई हमले या बंकर बस्टर बॉम्ब का कोई असर नहीं होता। यहां इस वक्त ईरान ने अपनी मिसाइलों को एक्टिव कर दिया है। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जिनकी स्पीड आवाज की रफ्तार से 15 गुना ज्यादा है और हवा में ये अपनी दिशा बदल सकती हैं। पिछली ही वजह है कि ट्रंप धमकी तो देते हैं, लेकिन जब मारने की बारी आती है तो फिर एक और धमकी देकर काम चला लेते हैं, क्योंकि ट्रंप को पता है कि ईरान को छेड़ने का मतलब है मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना। ट्रंप अपनी सैनिक ताकत के जरिए अपनी दादागिरी ईरान पर दिखाने पहुंचे, अपनी ताकत का एहसास कराने वहां पहुंचे, लेकिन हिंदुस्तान में पीएम मोदी ने कूटनीति से ट्रंप को झुका दिया। टैरिफ के मुद्दे पर ट्रंप ने सरेंडर क्या किया, वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है। जो ट्रंप कल तक भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे थे, वही ट्रंप आज बैकफुट पर दिखाई दे रहे, क्योंकि भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ इतनी बड़ी डील की जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। अमेरिका को समझ में आ गया कि भारत अगर उससे छिटका तो उसका बड़ा नुकसान कर देगा। भारत पर टैरिफ बढ़ाना नहीं, घटाने की घोषणा अब ट्रंप ने की है। सोमवार की सुबह पीएम मोदी से डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर बात की। इसके बाद रात 10:30 बजे ट्रंप ने भारतीय सामान पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने दावा किया कि पीएम मोदी रूस से तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से अधिक तेल खरीदने के लिए सहमत हो गए। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर भारत ने वेनेजुएला से भी तेल खरीदेगा, यह भी ट्रंप ने लिखा। ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका से $500 अरब से ज्यादा के उत्पाद और खरीदेगा। वैसे तो ट्रंप ने यू टर्न लेने में पीएचडी कर रखी है। वो कब क्या बोल जाएं, कब क्या कर जाएं, ये किसी को पता नहीं। इसीलिए सोच समझकर ट्रंप की बातों पर रिएक्शन भी करना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में माहौल तो अभी यही है, सब कह रहे हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। भारत ने आखिर टैरिफ वाले अंकल सैम को झुकाकर दुनिया को एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि जब भी बात देश की होगी तो फैसले सिर्फ राष्ट्र हित में ही लिए जाएंगे। एक बात तो शीशे की तरह साफ है कि नई टैरिफ डील से भारत में विकास के नए दरवाजे खुलेंगे, ऐसा कई अर्थशास्त्री दावा कर रहे हैं। इंडिया के हितों के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जहां से हमें बेस्ट ऑयल एट द मोस्ट ऑप्टिमल प्राइस मिलेगा, हम वहां से क्रूड निरंतर खरीदते जाएंगे या चेंज करेंगे। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर एनडीए नेताओं का कहना है कि मोदी जी ने कमाल कर दिया है। संसद परिसर में एनडीए नेताओं ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत भी किया, पीएम मोदी को सम्मानित किया, बधाई दी। जीत में खुशी में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए गए। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं ने भी मोदी की नीति पर सवाल खड़े कर दिए। इंडो यूएस ट्रेड डील का विरोध करते हुए विपक्षी सांसदों ने इसे देश के साथ धोखा और किसान विरोधी बताया है। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी, नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है। हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। दरअसल भारत अमेरिकी ट्रेड डील की घोषणा के बाद अमेरिकी कृषि सचिव यानी वहां की कृषि मंत्री ब्रूक रॉलिंस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि इस ट्रेड डील से ज्यादा फायदा अमेरिका को होगा। भारतीय बाजारों में अमेरिकी कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। भारत की बढ़ती आबादी अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए सबसे बड़ा बाजार है। इससे अमेरिका के किसानों को जबरदस्त फायदा होगा। इसी को लेकर सिर्फ विपक्ष नहीं सरकार पर सवाल उठाया, बल्कि जाने माने अर्थशास्त्री भी चिंतित हो गए। प्रोफेसर अरुण कुमार क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। तो हमारा किसान खड़ा नहीं हो पाएगा जब अगर ये वहां से चीप प्रोडक्ट्स जो अमेरिका से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आने लगेंगे। वो चाहे वो कह रहे हैं भुट्टा है, वो चाहे कह रहे हैं कि हमारा जो दूध है, चाहे कोई भी इस तरह की चीजें हैं, तो वो हमारे किसान झेल नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो खतरा है, पर अभी डिटेल्स तो आए नहीं है पूरी तरह खुल के।